जिस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर भारत का नागरिक और भारत की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकारें जिन नीतियों को लेकर हर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो प्रयास है, स्वाभाविक तौर पर उसी प्रकार का त्योहारों में भी आनंद का एक स्वरूप रहता है। हर व्यक्ति खिलखिलाकर जो है ना अपने त्योहारों को मनाने का उनका अपना एक जज्बा अलग प्रकार से हो जाता है, उनकी खुशियां अलग प्रकार से हो जाती हैं। और जिस दिल्ली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 10 साल 11 साल से जिस प्रकार का दिल्ली में जो सरकार थी, अपने आप को जो कट्टर ईमानदारी की सरकार कहती थी, दिल्ली के लोगों की इस प्रकार से उन्होंने जो हालात पैदा किए हैं कि पीने का जहाँ पानी ना हो, चलने के लिए सड़कें ना हो, शिविर की व्यवस्था, इस दुर्दशा में दिल्ली को लाकर खड़ा कर दिया। वो अब आशा और विश्वास के साथ में दिल्ली का हर जो जनमत है वो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं दिल्ली की स्वयं चिंता करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे यमुना को कैसे बड़े बड़े ऐसे पहाड़ जैसे वो बुलबुले खड़े होते थे, आज व्यवस्था इस प्रकार की है कि थोड़े दिनों में आज देखेंगे कि वहाँ यमुना के अंदर जहाज चलता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये जो नाला है आपका, जो नजवुड का, जिसको नजवुड नाला बोलते हैं, तो ये साभी नदी के रूप में परिवर्तन होता दिखाई देगा। और इसके अंदर जो आज दुर्गंध आती है, वो फूलों की सुगंध जो है ना, सब लोगों के मन को भाएगी। ये जो हर नागरिक का जो सपना है, वो त्योहारों को एक नए आशीर्वाद के रूप में स्वाभाविक तौर पर होता है। और ये होली का जो पर्व है, ये पर्व ऐसा कि सब तरह की चीजों को छोड़कर रंग बिरंगा होकर और पूरे के पूरे हम एक दूसरे के रंग में, व्यवहार में बदल जाएं और दिल्ली की विकास की योजनाओं के साथ में लगकर दिल्ली का नया एक मॉडल देश के सामने खड़ा करें। उसके आज हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार का सपना और इस प्रकार की सोच है। आम आदमी पार्टी है और वो ये कहते हैं कि दिल्ली वाले बहुत बड़ी गलती किए हैं, जो लाभ मिल रहा था वो भी अब बंद हो जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? लाभ की परिभाषा अगर देखनी हो तो लाभ पंजाब में कितना मिल रहा है उसको देखना चाहिए। और दिल्ली वालों को किस प्रकार से ठगने का जो काम किया है, जिस दिल्ली में पीने का पानी ना हो, वो गई सरकार ये कहती है कि हम फ्री पानी देंगे, तो कौन सा पानी मिलता था, कम से उस पानी का नाम का तो पता लगना चाहिए। जिस बिजली के बारे में वो कहते थे, वो दिल्ली में कहाँ उन्होंने पैदा की है, दिल्ली में बिजली 10-11 साल में उत्पादन कहाँ हुआ है, वो जगह का भी पता करना चाहिए। ठीक है। जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, क्या वो झुग्गी जो तोड़ी जा रहे हैं, उनमें जो लोग हैं, क्या उनको अलग से कोई ठिकाना दिया जाएगा या उसका कोई अलग से मुआवजा मिलेगा? मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, वो जो भाषा वो बोल रहे हैं, शायद उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो कौन सी झुग्गी है और कौन सा स्थान है जिसमें झुग्गियां तोड़ी जा रही है, और उन झुग्गियों में जो रहने वाला जो समाज है, वो कहाँ पर आकर इकट्ठा होकर उसने कहा कि हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो जगह का भी पता लगना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, वो पूरा का पूरा देश में उसका लोग अनुभव कर रहे हैं। अभी आपने देखा गोविंदपुरी के पास में जो है ना, जो जहाँ झुग्गियां लगी हुई थी, उन झुग्गियों के अंदर मकान बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनकी चाबी उनको दी है। अशोक विहार के अंदर जो झुग्गियां थी, उनको नए मकान के रूप में परिवर्तित करके, जो लोग कभी सपने में सोच नहीं सकते थे इस प्रकार का हमारा घर होगा, उस प्रकार का घर बनाकर उनको दिया है। तो मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं, शायद सवाल आप ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ झुग्गी के लोगों ने आकर ये कहा कि हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही है। में अभी हाल ही में एक बयान अब वायरल हो रही है, जो संभल के सीओ हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे ये कहा गया है कि हाल ही दिन, आज के दिन जो है शुक्रवार जुमा है और उसी दिन जो है होली का त्योहार है, उसमें उसी को लेकर मुझे लगता है कि जो आप जिन सवालों को आज त्योहार के जो पर्व है उस पर पूछ रहे हैं, संभल के अगर निवासियों से आप पूछेंगे कि आपका कैसा अनुभव है, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा आनंद आएगा। और देश का जो वातावरण है, उस देश के वातावरण में एक दूसरे के प्रति मिलकर सब लोग एक जैसा विचार करके हम ऐसा करके त्योहार को मनाएंगे। ये जो भूमिका हर व्यक्ति के मन में है, वो संभल में भी इसी प्रकार से है। और संभल के लोगों ने स्वीकार किया है कि भाई जहाँ मंदिर था, वहाँ अगर मंदिर है, जहाँ बावड़ियां निकल रही थी, वहाँ अगर वो है तो हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने में क्या दिक्कत की बात है? अगर मान लिया आपके पास में भी आपके दादा या परदादा के
जो पुराने कागज निकल कर आते हैं और आप कहते हैं ये जगह मेरी थी, तो उसमें कौन मना करेगा। देश का जो दिल्ली राजधानी है और उसमें राजधानी में यानी पूरा भारत रहता है, तो आज तक जो डरते थे लोग कि हम अपने त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों को कैसे बुलाएंगे, तो ये जो होली का जो पर्व है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि अगली आने वाली जो होली है उस पर अपने रिश्तेदारों को सादर आमंत्रित जब आप करेंगे, यहाँ पीने का पानी भी होगा, सड़कों का निर्माण भी होगा, शिविर की व्यवस्था भी होगी और चारों तरफ से एक खुशी का माहौल होगा। आज जैसा वातावरण नहीं होगा जो 10-11 साल में उन्होंने पैदा किया है। तो मैं आज आत्म और विश्वास के साथ में इस बार से कह सकता हूँ कि दिल्ली की सरकार की योजनाएं और केंद्र की सरकार की योजना, देश प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को किस प्रकार से यानी विकसित भारत विकसित दिल्ली, तो उस सपना को साकार करने के लिए हम जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो उसका एक आनंद हर रोज हमारे घर में होली और दिवाली होगी। ऐसा पर्व बनाने